गुड इवनिंग टाब्रो, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। स्वागत है आप सबका। तो इंग्लिश ग्रामर का जो आज अपने टॉपिक ले रखा है वो है कंजंक्शंस। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर कंजंक्शन आप सबको आता है, लेकिन आप करते नहीं हो, मेरे को पता है, आप जान करके नहीं करते, आता है फिर भी एक बार पढ़ लो। ठीक है, हाँ। तो जो अपने लास्ट क्लास के अंदर जो कंजंक्शन पढ़े थे ना, तो थोड़ा सिर से दुखने लगी और उठपटांग हो गया सिस्टम। नॉट ओनली और बट आल्सो तक अपने पढ़ा था, है ना, उसके बाद में छोड़ दिया था बीच में। तो आज जहां से अपने शुरू कर रहे हैं ना, वो है बोथ और एंड का यूज। किसका यूज? बोथ और एंड। बोथ और एंड, इसके अंदर क्या करना है, देखो एंड वाला रूल सेम रहेगा, उसमें तो एंड अकेला था अपना, इसमें बोथ और एंड दो हैं। तो ये ध्यान रखना, जब यानी अपने निकालना रूल सबका एक ही है, कॉमन वर्ड निकालना है, कॉमन वर्ड को एक बार लिखना है और जो डिफरेंट वर्ड है ना उनके बोथ और एंड लगाना होता है। ठीक है, तो एंड जो है ना, जब एंड अकेला होता है तब तो दो डिफरेंट वर्ड के बीच में रख देते हैं, आधा आधा बंट गयो, दोनों के बीच में एक ही है तो दोनों के बीच में लगा दिया। और जब दो होते हैं ना जोड़े में, तो एक को पहले शब्द के पहले लगा देते हैं, दूसरे को दूसरे शब्द के पहले लगा देते हैं। इस तरीके से होता है। जैसे बोथ और एंड को आप लिखोगे ना, तो जैसे आप लिखो रवि इज ए फार्मर, दिनेश इज ए फार्मर। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट जब कॉमन होता है ना तब चेंज होता है, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो वर्ब वर्ब का चेंज होता है। जब ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग और सब्जेक्ट सेम होना तो फिर वर्ब चेंज करने का लोचा ही नहीं है, चेंज होती नहीं है वर्ब। ठीक है, तो अब इसमें देखो आप क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, दिनेश और रवि अलग अलग है, तो एंड वाले में वर्ब चेंज होगा। ये नहीं जो एंड में रूल था ना वही यहां पे चलेगा, सीधी सीधी बात ये है। तो बोथ एंड और एंड के रूल एक जैसे हैं, ध्यान में रखना। जैसे लिखो आप, सबसे पहले क्या लगाएंगे, बोथ, बोथ रवि एंड दिनेश। अब एंड में आपने क्या पढ़ा था कि वर्ब प्लूरल होती है, तो यहां भी हो जाएगी आर, ए हट जाएगा क्योंकि अब दो हो गए तो ए तो रहेगा नहीं, आर फार्मर्स। इस तरीके से जब आपका सब्जेक्ट कॉमन हो तब बोथ और एंड का यूज होता है। देखिए फिर से, हरी इज सिंगिंग, हरी इज डांसिंग। अब देखो दो काम हो गया, हरी इज सिंगिंग और हरी इज डांसिंग। तो इसको आप कैसे लिखोगे, हरी इज तो सेम है, तो हरी इज के बाद में लगाओगे बोथ, सिंगिंग एंड डांसिंग। अब देखो इसमें वर्ब चेंज नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि ऑब्जेक्ट अलग अलग थे। तो हर कंजक्शन में यही होता है, जब ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा ना तो वर्ब चेंज नहीं होती, और जब सब्जेक्ट अलग अलग होगा तो वर्ब चेंज होती है। ध्यान रखो इस बात का। ठीक है, जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो वर्ब चेंज होगी, ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो तो वर्ब चेंज नहीं होगी। तो ये है आपका बोथ और एंड। बोथ और एंड को इस तरीके से प्रयोग करना है, पहले से पहले बोथ आ गया, दूसरे से पहले आ गया एंड। इसी तरीके से वर्ब जो है वो चेंज होगी। बोथ एंड के बाद में आता है आइदर और। क्या आता है, नेक्स्ट है आइदर और। अब जब आइदर और की बात करते हैं ना, तो जब दो सब्जेक्ट होते हैं तो एक के पहले आइदर आ गया, एक के बाद में और आ गया। हेल्पिंग वर्ब है ना, और के बाद वाली रहेगी हमेशा, और के बाद वाली हेल्पिंग वर्ब रहेगी। याद रखने का तरीका ये, और को पहले ऐसे लिख लो और फिर इसको साफ कर दो, 2 नंबर। जो 2 नंबर सब्जेक्ट के वाली जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो रहेगी, जो और के बाद वाले आप सब्जेक्ट लगाओगे ना 2 नंबर पे, उसकी हेल्पिंग वर्ब आप काम में लोगे। जैसे बता देता हूं, देख लो, लकी इज स्लीपिंग, हिज पेरेंट्स आर स्लीपिंग। आपको कह दिया
आइदर और से जोड़ो। आइदर और से जोड़ना है तो पहला जब सब्जेक्ट देखो डिफरेंट है तो पहले सब्जेक्ट से पहले आइदर लगाएंगे, तो लगा लो आइदर लकी और हिज पेरेंट्स आर स्लीपिंग। अब यही सेंटेंस अगर उल्टा लिखा होता ना, ये पहले होता और ये दूसरा होता, ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखते, इस तरीके से, आइदर हिज पेरेंट्स और लकी इज स्लीपिंग। अब देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी, 2 नंबर पे जो आया उसकी, पहले 2 नंबर पे ये था, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाई। अब 2 नंबर पे ये आया तो जो और के बाद आएगा ना उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा के और इसको जोड़ देंगे। और इसमें भी वही बात है, गीता रीड्स ए बुक गीता रीड्स ए लेटर, दोनों चीजें आ गई। अब इसमें देखो सब्जेक्ट डिफरेंट है तो कोई चेंज हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही लिख देंगे गीता रीड्स आइदर ए बुक और ए लेटर। आई बात समझ में? इस तरीके से जो है अपने आइदर और का यूज किया जाता है। आइदर और के लिए भी आपके जो रूल एंड रेगुलेशन है वो सेम रहता है, आइदर और के लिए भी वही रहेगा जो, और ऐसा ही अपने नाइदर नोर के लिए। लेकिन नाइदर नोर के लिए कि दोनों के अंदर नोट आना चाहिए, नोट का उपयोग होना चाहिए। कौन से का? नाइदर नोर। अब जब अपने नाइदर नोर का प्रयोग करते हैं ना तो पहले से नोट का प्रयोग होना चाहिए। नोट का प्रयोग अगर नहीं हो रहा ना तो फिर नाइदर नोर नहीं आ सकता। नोट का प्रयोग होगा तभी नाइदर नोर लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। जैसे श्याम इज नॉट गुड, नाइदर नोर के अंदर क्या है, ध्यान रखना, नाइदर और नोर में नोट हमेशा हटता है जब आप नाइदर नोर लगाते हो, ठीक है। श्याम इज नॉट गुड, हिज फादर इज नॉट गुड, मतलब बाप बेटा दोनों ही एक सा है। श्याम इज नॉट गुड, हिज फादर इज नॉट गुड। अब इसको जब लिखेंगे तो नोट जो है ना, नोट हटा देंगे दोनों में से। हमेशा ध्यान रखना नाइदर नोर का प्रयोग होता है तो नोट हटता है। पहले से पहले लगेगा नाइदर श्याम नोर हिज फादर इज गुड। इसमें भी जैसे और वाली जो लगती है इसमें नोर वाली की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। जैसे मान लो अब इसमें तो प्लूरल हुआ नहीं तो हेल्पिंग वर्ब वो की वो ही रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं आई। पर कई बार दिक्कत आ जाती है, जैसे आप ये लिखो श्री इज नॉट माई फ्रेंड। दूसरा ये लिखो हिज सन्स आर नॉट माई फ्रेंड। ये जब आप लिख लेते हो तो इसके बाद में देखो श्री इज नॉट माई फ्रेंड, हिज सन्स आर नॉट माई फ्रेंड, ये आपने लिख लिया। अब इसके अंदर क्या करोगे, नाइदर, नोट तो हटा ही देना है, तो नोट को नाइदर लगाना हो ना तो सबसे पहले गोला ही लगा लेना कि हटाना ही है, बाद में भूल जाओ हटाना। नाइदर श्री नोर हिज सन्स। अब हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो नोर के बाद वाले का लगेगा, ये लगेगा जब दोनों अलग अलग है तो। सन्स आर माई फ्रेंड, नोट नहीं लगेगा। नाइदर श्री नोर हिज सन्स आर
माई फ्रेंड। ठीक है, इसी तरह लिखेंगे ही इज नॉट ए स्टूडेंट, ही इज नॉट ए टीचर। देखो ही कॉमन है ही, नोट हट जाएगा। ठीक है, अब ये चीज अलग है तो इसमें फिर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं है, तो पहले है हेल्पिंग वर्ब तो पहले वाली लग जाएगी। ही इज नाइदर ए स्टूडेंट नॉर ए टीचर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइदर और नाइदर नोर। ठीक है, इसके बाद में अपने जो है वो दो चीजों को एक साथ पढ़ेंगे, एक तो है सो दैट और एक है टू टू। एक है सो दैट और एक है टू टू। टू टू जानोगे ना, जानो तो जान जाओ टू टू। सो दैट और दूसरी है टू टू। ये दोनों है ना कुछ हद तक एक दूसरे पे भी डिपेंड होती है। इनको जब अलग अलग पूछा जाए ना तो इजीली लग जाती है, पर कई बार जब क्वेश्चन आ जाता है ना कि टू टू लगा के सो दैट को हटा दो, उस टाइम पे ना लगाने वाले की हट जाती है कि अब होगा क्या। सीधी सीधी बात ये है। तो टू टू है ना और सो दैट, पहले अपने सो दैट को कर लेते हैं। ऑलमोस्ट अगर सो दैट अपने को अकेला लगाना है ना तो वेरी लगा हुआ मिलेगा, वेरी लगा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? वेरी, वेरी मिल जाएगा और वेरी की जगह आपको सो लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। और दूसरा जो होता है उससे पहले दैट, जैसे आप ये लगाओगे दिस ऑब्जेक्ट इज वेरी हेवी, ये लगा दिया। दूसरा आपने सेंटेंस ये है आपका आई कैन नॉट लिफ्ट इट, ये ऑलमोस्ट कैपेसिटी से रिलेटेड होता है। तो इसमें आप लिखोगे जैसे ही पहला आपका वेरी है ना, वेरी की जगह आपने सो लगाना है, ये ध्यान रखना, वेरी की जगह सो लगेगा। दिस ऑब्जेक्ट इज सो हेवी, और इसके जस्ट बाद में लगाना है दैट। फिर आगे वाला सेंटेंस वैसा का वैसा लिखना है, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। जब सीधा सो दैट लगेगा ना तो इस तरह से लगेगा, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, एवरी बॉय फॉलोज हर। ठीक है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, एवरी बॉय फॉलोज हर। इसको जब बनाना है तो वेरी की जगह सो लग जाएगा, शी इज सो ब्यूटीफुल, फिर लगेगा दैट, एवरी बॉय फॉलोज हर। इस तरीके से। इसी तरीके से तीसरा देख लो, आई एम वेरी टॉल, नो वन कैन टच माई हेयर्स। इसको लिखना है तो भी वही लिखेंगे, वेरी की जगह लगा देंगे सो। आई एम सो टॉल, फिर लगाएंगे दैट, फिर आगे वाला सेंटेंस पूरा, नो वन कैन
टच माई हेयर्स। हो गया? आई बात समझ में? इस तरीके से आपको ये सो दैट जो है वो इस तरीके से लगाना है। अब आ गया टू टू। टू टू, तो टू टू के लिए करना क्या है, टू टू को सो हटाते हैं, ठीक है ना। टू टू के लिए क्या होता है, सो और दैट हटके ही टू टू लगता है, इसलिए इनको साथ में लिखा है, इसकी टू टू चालती रहेंगी। जैसे अब ये सेंटेंस है, दिस इज हेवी दैट आई कैन नॉट, तो टू टू के अंदर क्या है, ऑपोजिट भी लगाने पड़ते हैं, सेंटेंस भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, जैसे आई का बन जाएगा मी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप लिखेंगे क्या, देखो इस यही सेंटेंस होंगे ऑलमोस्ट, देख लो सबके अंदर, ठीक है, ये देख लो। ये सो दैट वाले हैं, पहले से इनमें सो दैट लगा हुआ है। अब सो दैट इनमें पहले से लगा है, तो इसके बारे में कैसे करते हैं, देखो पहला जो है इसका सो दैट कहाँ है, यहाँ, तो सो की जगह तो लग जाएगा टू, सो की जगह टू, ये रूल पहला है कि सो की जगह टू लगाएं, ठीक है। फिर आगे क्या लगाना है वो बताता हूं, लिखें दिस ऑब्जेक्ट इज टू हेवी, ठीक है, टू हेवी, फिर आगे टू हेवी टू लिफ्ट फॉर मी, आई का देखो बन गया मी, कैन नॉट हट गया और ये वाला प्रोनाउन हट गया, दिस ऑब्जेक्ट इज टू हेवी टू लिफ्ट फॉर मी, ऐसा लगता है। अब फोर कब लगेगा, कईयों में फोर लगता है, कईयों में नहीं लगता। एक सेंटेंस ऐसा आ गया, मान लो सपोज कर, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि फिर नीचे अपने जो है वो क्लियर करेंगे, तो इधर सेंटेंस लिख देता हूं, आगे उसका सॉल्यूशन कर देता हूं एक बार में, ध्यान रखना। आई एम वेरी शॉर्ट, आई कैन नॉट टच द रूफ। अब इसमें क्या है, इसमें आप जब बनाओगे तो सीधा बनाते हैं, आई एम टू शॉर्ट टू टच द रूफ। अब ये फोर देखो इसमें लगा है, इसमें नहीं लगा, क्यों, इसमें लिखा है दिस ऑब्जेक्ट इज टू हैवी टू लिफ्ट फॉर मी, उसमें लिखा आई एम टू शॉर्ट टू टच द रूफ। इसमें देखिए यहां भी आई था, यहां भी आई था, यानी जब सब्जेक्ट कॉमन हो तो ये फोर वाला लोचा नहीं रहेगा, लेकिन जब सब्जेक्ट अलग अलग होंगे ना तो फोर लगेगा। समझ में आई बात? शी इज सो ब्यूटीफुल दैट एवरी बॉय फॉलोज हर, तो इसमें लिखेंगे शी इज टू ब्यूटीफुल टू फॉलो फॉर एवरी बॉय। हर हट गया, कैन नॉट इसमें था ही नहीं, हर हट गया। शी इज टू ब्यूटीफुल टू फॉलो फॉर एवरी बॉय, ठीक है। इसी तरह ये है आई एम सो टॉल दैट नो वन कैन टच माई हेयर्स, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे आई एम टू टॉल टू टच माई हेयर्स फॉर नो वन कैन नॉट, नो वन कैन है, हट गया कैन, ये लो आई एम टू टॉल टू टच माई हेयर्स फॉर नो वन,
ये लिख दिया। इस तरीके से ये प्रोनाउन वो हटेगा जो इसके लिए, जैसे यहां पे इट है ना, इट किसके लिए आया है, इस ऑब्जेक्ट के लिए ही इट आया है, तो हट गया, क्योंकि उसी को शी, यहां पे हर किसके लिए आया, इसी शी के लिए हर आया है, हट गया। तो किसी भी चीज का कोई भी प्रोनाउन जो है वो 2 बार नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ऑल्दो। आल्दो को 2 भी लिखते हैं। ये तब होता है जब रिजल्ट उल्टा हो जाए, कि जो आपने काम किया है ना वो उसका एकदम उल्टा रिजल्ट हो। जैसे ये कहा जाए ही इज एजुकेटेड, ही हैज नो मैनर्स, रिजल्ट उल्टा हो गया। ऑल्दो ही इज एजुकेटेड कोमा ही हैज नो मैनर्स। जो रीजन है ना, रीजन का उल्टा रिजल्ट है, तो रीजन के पहले ऑल्दो लगेगा, हमेशा ध्यान रखना। रीजन क्या है कि शिक्षित है, लेकिन रिजल्ट उल्टा है, तो रीजन के पहले ऑल्दो लगाएंगे। चाहे तो इसको ऐसे लिख दो आप, ऑल्दो he is educated, comma he has no manners। चाहे इसको ऐसे लिख दो, he has no manners, comma although he is educated। इस तरीके से आपका ऑल्दो लगता है कि जो रीजन और रिजल्ट जब एक दूसरे का उल्टा हो, ठीक है, तो उसकी जगह पे क्या लग जाता है, ऑल्दो लग जाता है। नेक्स्ट आपका आएगा वाइल। क्या आता है, वाइल। वाइल कहां पे काम में लेते हैं, वाइल के लिए आपको ड्यूरिंग द टाइम हटाना पड़ेगा। ये वर्ड अगर कहीं पे हो ना, इसको हटा के उसकी जगह वाइल लगा देते हैं। ड्यूरिंग द टाइम कहीं है तो इसको हटाएंगे और वाइल लगा देंगे। दूसरा फॉर एज लॉन्ग हटा देंगे। फॉर एज लॉन्ग अगर किसी सेंटेंस में लगा है तो इसको हटाएंगे और इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, वाइल लगाएंगे। तीसरा है एट द सेम टाइम। क्या है, एट द सेम टाइम। अगर ये कहीं लिखा है एट द सेम टाइम तो इसको हटाएंगे और इसकी जगह पे वाइल लगा देंगे। जैसे सीता वाज स्टैंडिंग एट द सेम टाइम आई वाज स्लीपिंग। इस तरह से आएगा। तो लोचा क्या है कि जैसे एट द सेम टाइम है, इसको हटाओ और इसकी जगह वाइल लगा दो, ठीक है। सीता वाज स्टैंडिंग वाइल आई वाज स्लीपिंग। आई बात समझ में। और येट में भी यही है कि जैसे आल्दो यहां पे लगा है ना, येट यहां पे लगता है, राइट। यानी कई बार दोनों एक साथ में भी आ जाते हैं, ऑल्दो येट, तो भी यानी जब देखो हमने क्या बात की कि रीजन और रिजल्ट, ठीक है ना, सिचुएशन और उसका रिजल्ट एकदम उल्ट होता है। तब जैसे हमने हर बार कहा कि रीजन यानी सिचुएशन से पहले ऑल्दो लगता है, तो येट रिजल्ट याद रखना, रिजल्ट से पहले येट लगेगा। अगर कंडीशन वही है, दोनों एक साथ भी लग सकते हैं। यहाँ पे येट है, यहाँ पे ऑल्दो है, यहाँ पे ऑल्दो, यहाँ येट लग सकता है। ऑल्दो के साथ बट कभी नहीं आता, बट जहर है ऑल्दो के लिए। अगर बट लगा दिया ना तो आपके बट निकाल देगा, कॉपी चेक करने वाला है ना वो, ठीक है। तो एक बार देख लो, मैं कुछ सेंटेंस 10-15 करवा देता हूँ, उसके बाद में अगर ये क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो नहीं होगा तो फिर देखेंगे, ठीक है। करें इरेज।
चलो लिखते हैं। निधि इज नॉट ब्यूटीफुल निधि इज नॉट टाल। इसमें लगाएंगे नाइदर नोर। ठीक है, इसको नाइदर नोर से करेंगे, कर लो तब तक, बाद में चेक भी कर लेना। ठीक है, रवि इज माई सन दिनेश इज माई सन। इसमें लगाएंगे बोथ और एंड। हरी इज स्लीपिंग दिनेश इज प्लेइंग। इसमें लगाना है एंड। लगा लो, अगर कर सकते हो तब तो कर लो फटाफट, फिर तो थारा वर्ग थे ही हो, बाद में मिला लेना। जीवन इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, जीवन इज वेरी स्मार्ट। आई कैन नॉट चीट हर टू टू। ठीक है, लिखो। ज्योति इज माई फ्रेंड हिज सिस्टर्स आर माई फ्रेंड। लगाओ आइदर और। तो मार कर खा गया भर दांत ज्ञान, खाली होगी न रहेगा। लाल इज ए गुड बॉय ही failed in exams. Although yet। ठीक है, रहीम इज वेरी इंटेलिजेंट he cannot fail so that। ये लगाना है। ठीक है, जोन इज so tall that I cannot slap him। इसमें so that को हटा के और टू टू करनी है। ठीक है, ये टू टू अड़ गयो बीच में, कोई नहीं अड़ गयो तो अड़ गयो। थोड़ा सा और लिख लेते हैं, दो चार जितना लिखा जाए उतना तो लिखें। नीलू इज ए गुड गर्ल राम इज ए गुड बॉय
एंड लगाएंगे, ठीक है। दिनू इज नॉट माई फ्रेंड, निधि इज नॉट माई फ्रेंड, नाइदर नोर का इस्तेमाल करेंगे। वेणुगोपाल इज ए गुड स्टूडेंट, वेणुगोपाल इज ए गुड प्लेयर। आइदर और, ठीक है। आगे लिखेंगे ही इज माई सन, ही इज माई फ्रेंड, बोथ एंड। ये हो गया सौदा फिट। अब इनको सॉल्व करना है, फटाफट कर दो। तुम तो कर ही दोगे, शाने टब्बर हो, 1 मिनट में कर दोगे, मेरे को पता है तुम्हारा। निधि इज नॉट ब्यूटीफुल के देखो जी थारों के लिए। देखो नाइदर नोर, नाइदर नोर के लिए मैंने आपको क्या बताया, नोट हटाएंगे। जिसने कर लिया वो मिला लेना। नोट हटाएंगे, कॉमन क्या है उसको एक बार लिख देंगे, कॉमन जो है उसको एक बार लिखेंगे, निधि इज। अब जो पहला है उसके पहले लगाएंगे नाइदर, फिर लिख देंगे पहले वाला वर्ड ब्यूटीफुल, फिर लगाएंगे नोर, फिर लगा देंगे टाल। अब देखो हेल्पिंग वर्ब का लोचा नहीं है, निधि इज नाइदर ब्यूटीफुल नोर टाल, ठीक है। उसी में जब निधि इज नॉट ब्यूटीफुल हो और गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल ये हो, तो निधि इज नॉट ब्यूटीफुल, गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल, तब अपने क्या करते, नाइदर यहां लगता ब्यूटीफुल और नोर के बाद में यहां पे जैसे नाइदर निधि नोर गर्ल्स, तो नोर के बाद में अगर गर्ल्स होती तो गर्ल्स वाला हेल्पिंग वर्ब काम में आता। एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनते रहना। रवि इज माई सन, दिनेश इज माई सन, बोथ एंड आएगा। बोथ एंड जब आता है तो एंड वाले ही रूल अप्लाई होते हैं जो अकेले एंड में हो रहे थे, ठीक है। तो पहला इसमें देखो माई सन कॉमन है, रवि और दिनेश अलग है, तो पहला अलग क्या है, इसके पहले लिखेंगे बोथ रवि एंड दिनेश। अब बोथ एंड जब आ जाता है तो वर्ब प्लूरल हो जाती है, आर माई सन्स, हरी इज स्लीपिंग एंड दिनेश इज प्लेइंग। देखो कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो पूरे सेंटेंस लिखेंगे बीच में एंड लगा के। हरी इज स्लीपिंग एंड दिनेश इज प्लेइंग। जीवन इज वेरी स्मार्ट आई कैन नॉट चीट हर। देखो जब टू का प्रयोग करते हैं ना तो वेरी और कैन नॉट ये दोनों हटेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अब यहां पे सब्जेक्ट अलग है तो फोर भी लगेगा, जीवन अलग है सब्जेक्ट दोनों अलग अलग है तो फोर भी लगेगा। तो कैसे लिखेंगे, जीवन इज टू स्मार्ट टू चीट फोर। अब सेकंड सब्जेक्ट आई है तो आई का बनेगा मी, ही होता तो हिम हो जाता, दिनेश हो जाता तो फोर दिनेश हो जाता। तो सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो फोर लगता है। ज्योति इज माई फ्रेंड, हर सिस्टर्स आर माई फ्रेंड, आइदर और, ये नाइदर नोर वाले में जो समझाया था वो रूल यहां पे अप्लाई होगा। आइदर ज्योति और हर सिस्टर्स।
अब और के बाद वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आर माई फ्रेंड्स। आर लग गया तो फिर फ्रेंड का फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है ना। लाल इज ए गुड बॉय, ही फेल्ड इन एग्जाम, ऑल्दो और येट। मैंने कहा एक होता है रीजन और ऑपोजिट होता है रिजल्ट। लाल इज ए गुड बॉय, ये तो कारण है कि लाल अच्छा लड़का है, लेकिन रिजल्ट उल्टा हो गया। तो जो रिजल्ट होता है उसके पहले आप क्या लगाते हो, क्या लगाओगे, बोलो। ऑल्दो जो है वो रीजन के पहले लगाते हो, जो कारण होता है ना, स्टेटमेंट होता है, सिचुएशन होती है, उसके पहले ऑल्दो लगता है, और येट लगता है रिजल्ट के पहले। तो लगाएंगे ऑल्दो लाल इज ए गुड बॉय येट ही फेल्ड इन एग्जाम्स। इस तरह से रिजल्ट के पहले येट और सिचुएशन के पहले ऑल्दो। रहीम इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन नॉट फेल। तो वेरी हटेगा, सो लगेगा, और दैट के बाद दूसरी लाइन पूरी लिखी जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, रहीम इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट फेल। अब देखो रहीम इज सो इंटेलिजेंट, यहां पे लग गया सो, वेरी की जगह, और दैट लगा के दूसरी लाइन पूरी। जॉन इज सो टाल दैट आई कैन नॉट स्लैप हिम। टू लगाना है, तो जॉन और आई अलग अलग है दोनों, सब्जेक्ट तो फोर लगेगा। जब दोनों अलग होते हैं तो फोर लगता है, नहीं तो नहीं लगता। जॉन इज टू टाल टू स्लैप फॉर मी। कैन नॉट हटेगा और प्रोनाउन हटेगा, और कुछ दैट तो हटना ही हटना है, सो और दैट तो हटा के टू लगाना है अपना। क्वेश्चन यही है, जॉन इज टू टाल टू स्लेप फॉर मी, ठीक है। इसके बाद में आता है नीलू इज ए गुड गर्ल, राम इज ए गुड बॉय। एंड लगाना है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो पूरा लिखेंगे पहला सेंटेंस, फिर एंड लगाएंगे। जब कॉमन नहीं होता तो बीच में एंड लगा के गुड गर्ल एंड राम इज ए गुड बॉय, इस तरह से कर देंगे। नेक्स्ट है दीनू इज नॉट माई फ्रेंड, निधि इज नॉट। तो मैंने कहा नाइदर नोर के लिए नोट हटाओगे, सेम जो है उसको देखो डिफरेंट वाले में से पहले के पहले नाइदर लगेगा। नाइदर दीनू नोर निधि इज माई फ्रेंड। आर है नहीं तो फ्रेंड सिंगुलर ही रह गया, हेल्पिंग वर्ब दोनों में एक जैसी है। अगर अलग अलग होती तो नोर के बाद वाली लग जाती। वेणुगोपाल इज ए गुड स्टूडेंट, वेणुगोपाल इज ए गुड प्लेयर। यहां पे देखो आइदर और लगाना है, ये डिफरेंट है, ये वेणुगोपाल सेम है तो वेणुगोपाल एक बार ही लिखेंगे, वेणुगोपाल इज, फिर लगाएंगे आइदर ए गुड प्लेयर और सॉरी पहले स्टूडेंट है तो पहले लिखेंगे गुड स्टूडेंट, बाद में प्लेयर है तो लिखेंगे और ए गुड प्लेयर, ठीक है। ही इज माई सन, ही इज माई फ्रेंड, बोथ है, बोथ है तो दोनों अलग अलग है, लिखेंगे ही इज बोथ माई सन एंड माई फ्रेंड, ठीक है। ये हो गई आपका क्लोज जो कंजंक्शन, सॉरी क्लोज क्या, ये बाहर में पढ़ूंगा है क्लोज, तो कंजंक्शन आपका जो है वो हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद में जो अगली क्लास अपने लेंगे वो लेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन की लगाएंगे नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।
ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, माड़ी मोटी कमेंट कर दिया करो, हर टाइम कंजूसी ना बरते करो। थैंक यू, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।